यह एक आम बात है कि जब किसी गरीब पर कोई जुल्म होता है तो पुलिस ही उसकी सहायता करती है, लेकिन अगर वही पुलिस उस पर अत्याचार करने लगे तो वो गरीब आदमी क्या करेगा और कहाँ जाएगा। इस मूवी में हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 शराबियों को दिखाया जाता है जो नशे में धुत होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में जाते हुए इंस्पेक्टर कलिंगा की बात करते हैं, जो अपने इलाके में जुल्म के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। रास्ते में चलते हुए एक शराबी कहता है कि अगर कलिंगा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे चीर दूंगा। इसके बाद गांव पहुंचने के बाद उनमें से एक शराबी अपनी बीवी को मारने लगता है। पूरा गांव ये तमाशा देख रहा था, लेकिन वहीं एक गिरजा नाम की लड़की खड़ी होती है। उससे यह सब देखा नहीं जाता और आगे बढ़कर वह उसकी बीवी को बचाती है और उस शराबी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शराबी उसे गाली गलौज करता है, जिसे सुनकर गिरजा रोते हुए अपने घर चली जाती है। फिर गिरजा की बेटी, जिसका नाम पुष्पा होता है और वो बोल नहीं सकती, वह इशारों में अपनी माँ से पूछती है कि उस आदमी ने तुम्हें गाली क्यों दी। गिरजा अपनी बेटी से कहती है कि ये बात अपने पापा को मत बताना। फिर थोड़ी देर बाद उसका पति गवाली खेतों से काम करके वापस घर आता है और पुष्पा अपने पिता को इशारों में सब कुछ बता देती है। गवाली गुस्सा होता है, लेकिन गिरजा उसे समझाती है कि शराबियों से भिड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये सब जाने दो। गिरजा अपने गांव में अकेली पढ़ी लिखी औरत थी जो सुबह शाम बच्चों को अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। दूसरी तरफ गवाली गायें बकरियां पालता था और खेतों में काम करता था और गवाली की गांव में रहने वाले काका के साथ गहरी दोस्ती थी। यह गांव घने जंगल के किनारे स्थित था और गवाली अपने परिवार के साथ यहाँ बहुत सुकून से रहता था। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कलिंगा बैठा होता है और वहाँ कुछ गाँव वाले शिकायत लेकर आते हैं कि उनके गांव के मंदिर में मूर्ति और दान पेटी की चोरी हो गई है। लेकिन कलिंगा ना तो उनकी बात सुनता है और ना ही उनकी रिपोर्ट लिखता है। इसके विपरीत वो उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद कलिंगा जंगल में जाता है जहां डकैतों का एक ग्रुप रहता है और हमें यहाँ पता चलता है कि मंदिर की मूर्ति और सोना उसी गैंग ने चुराया था और इसकी जानकारी खुद कलिंगा ने उन्हें दी थी। अब कुछ दिन बाद वो तीनों शराबी दोबारा दिखाए जाते हैं जो ठेके के बाहर बैठे होते हैं। तभी कलिंगा उनके पास आता है और उन्हें शराब पिलाता है और वह उनसे कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। फिर वे उसकी बात मान जाते हैं। तभी कलिंगा बताता है कि तुम्हें एक कम उम्र की जवान लड़की का किडनैप करना है। अब हम देखते हैं भूमि रोज की तरह गिरजा से ट्यूशन लेकर अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में वो शराबी उसे किडनैप कर लेते हैं। देर रात घर पर ना आने पर उसके माँ बाप बहुत डर जाते हैं और सुबह पुलिस स्टेशन जाकर भूमि की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था जिससे वो मदद मांग रहे हैं वो ही असली दरिंदा था। पुलिस वाला कलिंगा ही असली अपराधी होता है और उसने ही भूमि को किडनैप करवाकर उसके साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी की। इधर कलिंगा दिखावे के लिए गवाली के घर जाकर भूमि की पूछताछ करने लगता है। गिरजा बताती है कि भूमि बाकी बच्चों के साथ घर चली गई थी, लेकिन कलिंगा की गिरजा को देखकर नीयत खराब हो जाती है और वो कहता है जब तक भूमि नहीं मिल जाती मैं हर रोज पूछताछ के लिए घर आऊंगा। अगली सुबह गवाली अपने चाचा को यह सब बताता है और यह सुनकर उसका चाचा डर जाता है, लेकिन उसको हिम्मत भी देता है। अब गवाली जब घर आता है वह देखता है गिरजा बहुत डरी हुई है। उसके पूछने पर वह बताती है कि कलिंगा घर आया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगली सुबह गवाली के बाहर जाने के बाद कलिंगा भूमि के बहाने फिर से गिरजा को तंग करता है और उसे एक गंदी डील करने को कहता है। वह गिरजा से कहता है कि तुम सिर्फ एक रात के लिए मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें फिर दोबारा तंग नहीं करूंगा। गिरजा घबराकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कालिया उसे पीछे से पकड़ लेता है। गिरजा खुद को छुड़ाकर कलिंगा के मुंह पर थूक देती है और उसे थप्पड़ मारती है और कलिंगा गुस्से में वहां से चला जाता है। कलिंगा का किसी ने ऐसा अपमान कभी नहीं किया था। इसके बाद गिरजा गवाली को सब कुछ बताती है और गवाली परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि कलिंगा जैसे ताकतवर इंसान का सामना वो कैसे करेगा। अगली सुबह जब गवाली घर से बाहर आता है तो अपनी सारी गायों और बकरियों को गायब पाता है और वो रोने लगता है और साथ ही साथ सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। इसके बाद काका गवाली को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और कलिंगा की शिकायत करता है और उसी पुलिस स्टेशन में कलिंगा आराम से बैठा होता है और उन्हीं के बकरे से बनी बिरयानी खा रहा होता है। जब गवाली उसके विरोध में बोलता है तो बाकी पुलिसकर्मी उन्हें पीटने लगते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं।
गवाली को उस पुलिस स्टेशन में अपनी बकरी का बच्चा घूमता हुआ मिलता है और वो समझ जाता है कि ये सब कलिंगा ने ही किया है। दरअसल कलिंगा गिरजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने उन तीनों शराबियों को बुलाया और कहा कि गवाली के जानवर चुरा लो और उसका घर जला दो। वो तीनों शराबी जब उसका घर जलाने लगते हैं तो बारिश होने लगती है, जिससे वे उसका घर तो नहीं जला पाए लेकिन बस उनके जानवरों को चुराकर भाग गए। उधर काका थाने से भागने की कोशिश करता है और एक पुलिस को धक्का दे देता है और उसका सिर मेज से टकरा जाता है और वो तुरंत वहीं मर जाता है। इसी बीच काका और गवाली जंगल की ओर भागने लगते हैं और वो जंगल में छिप जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उनसे एक आदमी की मौत हो गई है, अब कलिंगा उन्हें छोड़ेगा नहीं। उधर कलिंगा जंगल में एक तांबे नाम के आदमी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें लूटने के लिए एक गांव चाहिए था ना, वहां तुम्हें सोना और हर चीज मिलेगी, लेकिन तुम उस गांव में किसी को भी जीवित मत छोड़ना, खासकर गवाली के परिवार को। अब पुलिस भी गवाली और काका को ढूंढ रही थी और काका गवाली को जंगल में छुपकर गिरजा और उसकी बेटी को लेने वापस गांव चला जाता है। उधर गांव में तांबे अपनी गैंग के साथ आता है और लूटपाट शुरू कर देता है। फिर वो गिरजा के घर में भी घुसता है, लेकिन गिरजा उन्हें देखकर अपनी बेटी को लेकर जंगल की ओर भागने लगती है। रास्ते में उन्हें काका मिलते हैं जो उन्हें गवाली के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांबे के लोग उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद गवाली वहां कुल्हाड़ी लेकर आता है और एक एक करके तांबे के सभी आदमियों को मार देता है और गवाली पुष्पा और गिरजा को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तांबे उनका पीछा करता है और लास्ट में गवाली तांबे को भी मार देता है। इसी बीच पुष्पा गिरजा गवाली से बिछड़ जाते हैं और काका के पास आते हैं, लेकिन अब सामने से कलिंगा उन्हें आते हुए दिखाई देता है और कलिंगा काका को भी मार देता है। तभी वहां गवाली भी आ जाता है और कलिंगा से गिरजा को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कलिंगा गवाली की आंखों के सामने गिरजा का गला काट देता है। तभी गुस्से में आकर गवाली अपनी कुल्हाड़ी कलिंगा की ओर फेंकता है और वो उसके सिर पर लगती है और कलिंगा मर जाता है, परंतु अब गिरजा भी मर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गवाली गिरजा की कब्र पर बैठा हुआ है और थोड़ी देर बाद अपनी बेटी पुष्पा को लेकर अपने गांव वापस चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।